तब पाया हुआ ईमान, तूने अपने खादिम से सख्त बर्ताव क्यों किया। गिनती की किताब 11वां बाब 11वीं आयत। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती हमेशा आप पर कायम रहे। C.H. स्पर्जन की किताब से इक़्तिबास। हमारा आसमानी बाप हमें कई तरह की मुसीबतों में मुब्तला होने देता है ताकि हमारे ईमान को आजमाए। अगर हमारा ईमान खालिस हो तो आजमाइश में कायम रहेगा। सोने को आग की कोई फिक्र नहीं होती। हीरा जोहरी की आजमाइश से नहीं डरता। वो ईमान नहायत नाकस है जो खुदा पर सिर्फ उस वक्त भरोसा करता है जब दोस्त वफादार हों, जिस्म तंदुरुस्त हो, कारोबार खूब चले। खालिस ईमान वही होता है जो खुदा की वफादारी पर उस वक्त भी शक नहीं करता जब दोस्त गायब हो जाए, जिस्म बीमार और दिल बैठ गया हो और बाप का चेहरा छुप गया हो। जो ईमान सख्त मुसीबत में कह सके कि गो वो मुझे जान से मार दे, मैं फिर भी उसी पर भरोसा करूँगा, वो सचमुच आसमानी ईमान होता है। खुदा अपने बंदों को मुसीबत में मुब्तला होने देता है ताकि अपने नाम को जलाल दे, क्योंकि उसके लोगों की रूहानी खूबियों से जो उसकी कारीगरी है उसका नाम ऊंचा होता है। जब मुसीबत से सब्र पैदा होता है, सब्र से पुख्तगी और पुख्तगी से उम्मीद। रोमियो का ख़त 5वां बाब 3री 4थी आयत। तो खुदावंद बढ़ती हुई खूबियों से जलाल पाता है। अगर बरबत के तारों को छेड़ा ना जाए तो उसकी मीठी सुर सुन नहीं सकते। ना हम अंगूर के रस का मज़ा चख सकते हैं अगर उसे कुचला ना जाए। हम आग की गर्मी को महसूस नहीं कर सकते अगर कोयले दहकने न लगे। हमारे अजीम कारीगर की महारत का सबूत उसी वक्त मिलता है जब उसकी रहमत के बर्तन आजमाइश में से गुजरे। मौजूदा दुख से आइंदा की खुशी भी बढ़ती है। किसी तस्वीर की खूबसूरती को दिखाने के लिए ज़रूरी है कि इसमें साए भी हों। क्या हम आसमान की खुशियों से पूरा हिज़्ज़ या मुसरत उठा सकते हैं अगर ज़मीन पर गुनाह की लानत और गम का तजर्बा न करें? क्या जंग के बाद अमन व अमान ज़्यादा मीठा नहीं लगेगा और मुशक्क़त के बाद आराम ज़्यादा फ़रहत बख्श ना होगा? क्या गुज़श्ता मुसीबतों की याद से जलाल पाए हुए मुक़द्दसीन की खुशी में इजाफ़ा ना होगा? आएँ ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ें ताकि रास्तबाजी का ताज हासिल करें जो वो आदिल और मुनसिफ यानी खुदावंद हमें उस दिन देगा। आमीन। अज़ीज़ो, ज़रूर हमारे YouTube चैनल पास्टर अनीस जावेद को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इस सरमन को आप ख़ुद भी सुने और दूसरों के साथ भी बांटें। अपनी दुआया दरख्वास्तें हमें भेजें। गॉड ब्लेस यू।